हमारे पास कई बार पेशेंट्स जो आते हैं उनका एक प्रॉब्लम होता है कि जब वो यूरिन करने जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा जोर करना पड़ेगा तो ही यूरिन पास होता है, वरना यूरिन पास नहीं होता है। तो पहला हमें थॉट्स आता है कि हो सकता है कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो। तो हम सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं और एज वगैरह भी देखते हैं, तो एक प्रॉब्लम होता है प्रोस्टेट का। लेकिन प्रोस्टेट नहीं है तो दूसरा क्या रीजन हो सकता है? तो मोस्ट कॉमन अभी हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैं आपको समझाता हूं कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या है। तो जो जहां से यूरिन पास होता है, वो जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है, कहीं से वो नैरो हो जाती है। सपोज ये पूरी नली है, तो बीच में कहीं पर भी वो सिकुड़ जाती है। तो वहां से यूरिन, आप समझ सकते हो कि कोई जगह पे ऑब्स्ट्रकल्स आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो वहां से पानी का फ्लो नहीं होता है, या तो जोर करना पड़ता है। इसी तरह यूरिन में होता है कि वो नली सिकुड़ जाने की वजह से या नैरो हो जाने की वजह से यूरिन पास होने में तकलीफ होती है। तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो हम तुरंत पूछते हैं कि क्या कोई सर्जरी करवाई है, कि कोई स्टोन था, या तो कोई भी वजह से कभी यूरिन रुक गया हो और आपने कैथेटर जिसको बोलते हैं कि उसकी पाइप अंदर डाली हो, या कोई टेस्ट करने के लिए दूरबीन डाला हो। तो पेशाब की नली में कुछ भी आपने डाला हो, उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर इंजरी होती है, और अंदर इंजरी होने की वजह से बाद में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि यूरिन पास नहीं होता है और अंदर स्ट्रिक्चर बन जाता है। दूसरा रीजन क्या है कि गोनोरिया, कई बार जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कई बार बाहर सेक्स किया हो और एक्सपोजर हुआ हो, उसकी वजह से गोनोरियल इन्फेक्शन लगा हो, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है, वो पैसे नैरो हो सकता है। तो ये दो मेन कॉज है, और कॉमन जो कॉज हमें मिलता है वो कोई भी वजह से, स्टोन हो या कोई भी यूरिन रुक गया हो और उसके लिए हमने अगर पैसेज में नली डाली हो और दूरबीन डाला हो, तो इंजरी होती है और उसी की वजह से होता है। तो हमारे पेशेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोन की होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप होम्योपैथिक दवाई लोगे तो विदाउट सर्जरी भी कई बार स्टोन पास अच्छे से हो जाते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो जो लिथेट्रोप्सी आती है, कि जो किरणों की वजह से स्टोन को ब्रेक करते हैं, वो करवाना चाहिए। लेकिन अब हो गया है तो क्या, इसका डॉक्टर के पास एलोपैथिक में इलाज नहीं है। वो बोलते हैं कि आप वो डायलेट करो, मतलब एक सलिया आता है, वो आप डालो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। तो बहुत बोलना आसान है लेकिन काफी पेनफुल ये प्रोसेस है। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, सच में ऐसा लगता है कि ये करना मतलब इतनी आसान ये थेरापी नहीं है। होम्योपैथिक में काफी अच्छी दवाइयाँ है, और आप हर एक रेपर्टरी देखोगे तो सब में यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर ऐसा रूब्रिक मिलेगा। जो दवाइयाँ है उसमें मैं जो दवाइयाँ यूज कर रहा हूँ, इसमें 4 और 5 मेडिसिन ऐसी है कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ। और एक दवाई है मैग्नीशियम मोर। मैग्नीशियम मोर वैसे लिवर रेमेडी है, लेकिन हमने देखा है इसमें कि जो डायलिटेशन के बाद स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें रेपटी में दो ही दवाई आपको मिलेगी, मैग्नीशियम मूर और कोनायम। तो डायलिटेशन मतलब क्या, आप कुछ भी कैथेटराइजेशन करते हैं या कुछ भी अंदर स्कोप डालते हैं, उसकी वजह से, इंजरी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो कोनायम हमें पता है कि प्रोस्टेट की भी अच्छी मेडिसिन है, तो अगर प्रोस्टेट के साथ ये भी हो तो कोनायम सोच सकते हैं। मैग्नीशियम मुर में ऐसा है कि उसमें उसको यूरिन पास करने में स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर करना पड़ता है। इसके अलावा एक मेडिसिन मैं यूज करता हूँ, क्लेमेटिस। क्लेमेटिस भी प्रोस्टेट पे और उस पर इफेक्ट करने वाली दवाई है। और जब गोनोरिया की हिस्ट्री हो
तो क्लेमेटिस आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मेडिसिन है, पल्सेटिला है, फॉस्फोरस है, कैंथारिस, मतलब यूरिन की जो भी मेडिसिन है, बर्बेरिस वल्गारिस, ये सारी मेडिसिन आपको ए रूब्रिक में दिखाई देगी। तो कई बार स्पेसिफिक मेडिसिन भी वर्क करती है, जो मैं 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार कुछ लंबे समय तक देता हूँ। थूजा भी इसमें मेडिसिन है। तो कई बार कंस्टिट्यूशन मेडिसिन देना पड़ता है, कई बार मदर टिंचर देना पड़ता है, लेकिन लास्ट में मैं एक मेडिसिन बताता हूँ जो, और ये सबसे ज्यादा अच्छी मुझे अभी याद आया, थियोसेनिनम। तो ये मेडिसिन जो स्कार बनता है उस पर इफेक्ट करती है। तो थियोसिनिनम आप 6x, सॉरी, हाँ 6x पोटेंसी में जो ट्राइच्यूरेशन बोलते हैं उस फॉर्म में दे सकते हो, 30 पोटेंसी में दे सकते हो। लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। नो डाउट पेशेंसली आपको दवाई लेना पड़ेगा, लेकिन ये दवाई करने से जो आपको डायलेट करना पड़ता है बार बार, उससे पक्का ग्रेजुअली हमारा पेशेंट्स बोलते हैं कि भाई पहले मैं हफ्ते में 2 बार करता था, दवाई शुरू करने के बाद हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार, इस तरह से उसका रिजल्ट मिलता है। और बहुत अच्छे केसेस में मुझे रिजल्ट मिले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, तो कुछ न कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।